कहीं ज्यादा और तैनात में पहुंचेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। एक बार और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम समय था सीएम को बोलना था, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने जिस धरती पर आज एक कार्यक्रम हुआ, बहुत मेहनत से, बहुत ही लोगों का सम्मान करते हुए प्रखंड कार्य हुआ था, और वो प्रखंड आपका कहीं और जाने वाला था। वो प्रखंड का भवन यहाँ से कहीं और शिफ्ट होने वाला था, और वो शिफ्ट कराने वाले लोग वो आज आपके बीच लालगंज लेके आया हुआ है। जिस तक देख पा रहे हैं आप, विधायक प्रत्याशी मनोज यादव जी के यहाँ उपस्थिति हैं, तो इनसे वक्तव्य लूँगा। आज के इस खास प्रोग्राम जो यहाँ के जाने माने प्रतिष्ठित जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की गिरवा में उपस्थित थी, उनके विषय में क्या कहना है, तो हम लोगों से बातचीत में करने का प्रयास करता हूँ। तो लोग बने रहिए। NCR हल्द सब में एक कर्मठ उम्मीदवार के रूप में आप उभरते जा रहे हैं, और ये माननीय मोहन यादव जी का यहाँ पे गरिमा में उपस्थिति रही। इस खास मौके पर उन्होंने क्या संबोधन मिला और उन्हें क्या आश्वासन दिया गया? मोहन यादव जी ने जो इस कार्यक्रम को देखा तो कहे भाई आपका तो गजब का जलवा है। इतनी कम समय में, चूँकि कल ही तय हुआ उनका कार्यक्रम, और इतने कम समय में इतने संख्या में लोग आए, ये तो आपका जो क्षेत्र में जो ज़बरदस्त पकड़ है, आपने जो क्षेत्र में लोगों के साथ संबंध बनाया है, ये पूरी तरह से दिखता है कि आपके कार्यकर्ता, आपके वोटर आपके लिए कितने समर्पित हैं, ये मुझे देखने को मिला। और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया उन्होंने कि आप इस क्षेत्र के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ये मैंने लोगों से जब बात की तो लोगों ने यही बात कहा कि गजब गजब उनका क्षेत्र है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जात धर्म नहीं है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते हैं, और सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं, इसलिए आपका भविष्य उज्जवल है। उन्होंने इस बार जो युवाओं में जो इसमें कितना इसमें उत्साह है इस इलेक्शन को लेकर, क्योंकि खास यहाँ पे बिहार की जो चुनाव की जो है अलग नज़रिए से लोगों को देखा जाता है, जितने भी पक्ष विपक्ष के लोगों में। देखिए, बिहार वासियों की उम्मीद, और अब जो बिहार वासी ने विकास का स्वाद चखा है, उस स्वाद को चखने के बाद दूसरा स्वाद चखने की उसको ज़रूरत नहीं है। इसलिए एनडीए के हमारे तमाम नेतागण पर, और जो हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में विकास की जो कार्य कर रही है, उससे लोगों में भारी उत्साह है, बहुत ही जोश है। और रहा मेरे बेलहर विधानसभा में, तो बेलहर विधानसभा इस बार का चुनाव इतिहास रचने जा रहा है, जो कभी भी आज तक नहीं हुआ। इस बार का रिजल्ट वो दिखाएगा कि बेलहर जनता ने ठाना है कि हमारे एनडीए प्रत्याशी मनोज यादव को 50,000 से भी ज़्यादा मतों से इस बार चुनाव जिताएगा, ये लोगों ने ठाना है। क्षेत्र जो होता है बेलहर विधानसभा जो क्षेत्र होता है, आखिर हमेशा जो चर्चित में रहता है, स्वाभाविक बात है। बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। बेलहर विधानसभा क्यों नहीं चर्चित रहेगा? बेलहर विधानसभा में एक तरफ आप जो जान रहे हैं, जो विरोधी पार्टी जिसको हम लोग कहते हैं आरजेडी प्रत्याशी जो है, उनके पिताजी हैं तीर छाप के सांसद, अर्थात जदयू के सांसद, और उनके पिताजी तीर लेके घूम रहे हैं। अब बेटा ललटनिया पार्टी लालटन लेके घूम रहा है, तो लोग तो सही रूप से आपने कहा रोमांचक होने वाला है कि बाप के हाथ में तीर है, बेटा लालटन लेके घूम रहा है। लोग ने ठान लिया है, लोगों ने इस बार फैसला लिया है कि बाप के हाथ से उनके जो पिताजी को लोगों ने तीर दिया है 2024 में, जो लोकसभा भेजा है तीर के छाप को बटन दबाकर, तो उनके हाथ से तीर को छीनकर और चलाएगा और लालटन को चकनाचूर करेगा। ये यहाँ के जनता ने निर्णय लिया। ये कहना कि नीतीश बाबू जो बूढ़ा हो गए हैं, अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं, बिहार के लोग तरक्की नहीं कर सकते। क्या बोले? उनका कहना है कि जो नीतीश बाबू जो सरकार है, वो कभी एजेड हो गए हैं, और अब ये बिहार की तरक्की वो नहीं कर सकते हैं, इसलिए बदलना चाहिए उनको। कौन कह रहा है? तेजस्वी यादव कहना है। तेजस्वी यादव का कहना है कि वो बूढ़ा हो गए। उन्होंने उनके पिताजी को 15 साल मिला ना, 15 साल तक लगातार शासन किया,
उनके कार्यकाल में बूढ़ा था कि जवान था, वो देखने की वाली बात है। लोग को यहाँ विकास न दिखता है, काम करने का विजन होना चाहिए। विजन क्या है? नीतीश कुमार विजन लेके सीएम बने हैं। नीतीश कुमार एजेंडा है और वो एजेंडा को फॉलो किया, उस एजेंडा पर काम किया। आज चारों तरफ विकास दिखता है, ये कोई छुपा हुआ चीज़ है। ये आखिरी सवाल ये है, इस बार दीदी आपकी यहाँ पे प्राथमिकता रहती है, आप यहाँ पे सत्ता में जब आते हैं तो सबसे पहले यहाँ के जो अपने प्राथमिकता किन किन कार्यों पर रहेगी? मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। सिंचाई हम लोगों ने लगभग पूरा कर लिया, कुछ कुछ जगह बाकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और हम लोग सबसे बड़ी बात, हम लोग को यहाँ पलायन को रोकना है। हमारे युवा साथी जब हम लोग घूमते हैं तो जब बाहर से भी बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन करता है, विधायक जी रोड तो आपने बनवा दिया, बिजली घर घर पहुँचा दिया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपने काम कर रखा है, सिंचाई के क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन अब हम लोग का उम्मीद है आपसे, आप यहाँ रोज़गार कुछ व्यवस्था कराइए। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ हम रोज़गार धंधा को लाएं। रोज़गार धंधा लाने का मतलब है उद्योग लगाएं। उद्योग लगेगा तो निश्चित रूप से रोज़गार आएगा। और उद्योग लगाने के लिए हमारे एनडीए की सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो बिहार की सरकार चल रही है, वो हम लोगों ने निश्चय किया है, पार्टी सरकार ने निश्चय किया है कि हम लोग बहुत कम रुपये, 1 रुपया में जान रहे, 1 रुपया में 10 एकड़ ज़मीन हम लोग दे रहे हैं उद्योग लगाने के लिए, अर्थात फ्री में ज़मीन दे रहे हैं कि आप आइए। उद्योगपति को ऑफर किए आप आइए हमारे यहाँ अच्छी सड़कें हैं, अच्छी लॉ एंड ऑर्डर है, अच्छी बिजली रहती है, आप यहाँ उद्योग लगाइए और यहाँ के लोगों को रोजगार दीजिए। हम लोग आपको, पूरी सरकार आपको समर्थन देगी, पूरी मदद करेगी। सर ये राहुल गांधी यहाँ पे आए हुए थे अमरपुर में, उन्होंने बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जो है ये मोदी जी की चोर के यहाँ पे इस तरह से नारा लोग लगा रहे हैं, उसमें कितनी सत्यता है और उस पर क्या करना चाहिए? विरोधी क्या कहेगा? इस तरह से भाषा तो विरोधी है, विरोधी है, विरोधी कुछ तो बोले, कहीं कुछ तो है नहीं, जनाधार तो कुछ है नहीं। कांग्रेस का क्या जनाधार है यहाँ? अगर अपने बल पर मिलेगा तो सारे सीट पर जमानत जब्त हो जाएंगे। बोलने का तो बोलेंगे, विरोधी को अपने वर्कर को हौसला को थोड़ा सा अफजाई करते हैं। भाषा भी जो मर्यादा वो सबका दिमाग जो है ना, ये जनता का जनादेश देखकर, जनता का समर्थन देकर विरोधियों ने आका खो दिया अपना, उसको पता नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, हमने कीमती अपने, और उम्मीद करता हूँ आपके पहले हम बधाई देना कि आप इस पर जल्दी से यहाँ के जो है विधायक बने और यहाँ के देश की यहाँ पे तरक्की जो बाधा बनी है उस पर आप लोग आगे बढ़ाने में सहयोग करें। धन्यवाद। तो अभी हम लोग मनोज भैया को सुन पा रहे थे और उन्होंने व्यापक तरीके से हमने अपनी वक्तव्य यहाँ रखा। बाकी आज के इस खास अवसर पर आपको क्या नजरिया है, आप लोग अपना अनुभव, अपना विचार जरूर हमारे साथ। और नाम मेरा पप्पू दास हुआ। ये मनोज भैया के विश्वास पे जो है, बातों पे कितना भरोसा आपको, कितनी उम्मीद? 101%। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा चाहता नेता हम लोगों को फिर नहीं मिलेगा दोबारा। जो मनोज भैया नेता हैं बेलहर विधानसभा क्षेत्र से, ऐसा नेता फिर अगर चले जाएंगे तो फिर वापस नहीं आने वाले हैं। इसलिए कि हम लोग को मनोज भैया पर पूर्ण विश्वास है। सही बात। बाकी क्या करना आपको? मनोज यादव जिंदाबाद। बहुमत से जीत रहे हैं। धन्यवाद। इसे क्या पे यहाँ पे देखा, यहाँ पे पब्लिक में, यहाँ पे जनता में काफ़ी यहाँ पे उत्साहित हैं और ये खास ये पे चर्चा का विषय रहा है। ये आपको बेलहर विधानसभा की जो सीट है इस बार देखने वाली होगी। यहाँ पे लोगों का इस बार जो है क्या नजर है, बाकी जो आने वाला जो संभव है वो बताएंगे आपको। यहाँ की जो है दशा और दिशा यहाँ पे तय करने वाले यहाँ के आनंद को। बाकी आप लोगों का इस खास अवसर पे क्या कहना है, आप लोग अपना विचार जरूर हमारे साथ में साझा करें। 2020 में 5000 से लीड किए थे मनोज भैया, इस बार 25000 से लीड कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम क्या आपका? बेचन अंसारी। अंसारी, क्या लग रहा है आपको? ये सब एकदम पूरे बहुमत से निकल रहे हैं। ये मुस्लिम समुदाय के जितने लोग हैं किसके पक्ष में है? पक्ष में, विपक्ष में? सबके इनसे पक्ष में है, क्योंकि बहुत काम किया है मुस्लिम टोला। ये तो कल तेजस्वी जी कह रहे थे भाई वो जितने भी मुस्लिम समूह वो हमारे पक्ष में। वो कहते हैं लेकिन उसको देख लिया लोग, कुछ करते नहीं। ये नेता करना भले दूसरा होगा, लेकिन हम लोग क्षेत्र में जो मनोज है ना, इसके सामने कोई नहीं आज तक। वादे पर उनके खड़े उतरेंगे, एकदम खड़े उतरेंगे। और ये काम कर बहुत विकास करते हैं। कोई जाति इस पर हर गांव में देखिए जाके काम कर रहा है। देखिए, प्राथमिकता क्या करना, आप लोगों ने भीड़ देखा होगा कि भीड़ कितनी थी। का कारण स्थानीय विधायक जो हमारे हैं वो भी होते हैं कारण,
क्योंकि इनका काम है 5 साल में जो इन्होंने क्षेत्र का भ्रमण किया, क्षेत्र में काम किया। 4-5 उदाहरण ऐसा है जो कि इन्होंने दिया। हमारे फुल्ली डुमर की मैं खाली बात करता हूँ, पूरे विधानसभा की नहीं करता हूँ, मैं यहाँ का प्रमुख हूँ तो मैं अपनी बात करता हूँ कि 4 काम ऐसे हुए इनके, जैसे कि मध्यगिरी में पुल का निर्माण नदी पर जो आज तक पड़ा हुआ था, लोग कहते हैं कि कुछ नहीं किए। यादव बहुल गांव मध्यगिरी, यादव विधायक सत्ता के साथ रहे, किसी ने कुछ नहीं किया और इन्होंने कर दिखाया जो कि वहाँ काम हो रहा है। काली किशनपुर गांव जो हमारे सुदूर में लास्ट में पड़ता है, यादव बहुल गांव, वहाँ रोड नहीं था। जो लोग यादव विधायक सांसद बने उन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने देने का काम किया। इस बार क्या यादव में टक्कर है या कुछ और भी है? नहीं, और कौन है, बस तो यही टक्कर है। मनोज यादव सबसे ऊपर है। तो अभी कल तेजस्वी जी आए थे, वो करा कि भाई तो यहाँ पे सब लालटेन वाले हैं, फिर उनका यहाँ पे कुछ चलने वाला नहीं है। तेजस्वी जी का बोलना काम है, हम लोग का सुनना काम है। हम लोग सुने, इस कान से उस कान से निकाल दिए। हम लोग मनोज यादव जी के साथ हैं। जनता का आपने भीड़ देखा होगा, कितना अपार भीड़ था, देखा, तो फिर उसमें बोलने की जरूरत ही नहीं, ये समझने की बात है। और 11 तारीख को वोट पड़ेगा, 14 तारीख को जो रिजल्ट होगा उसको देखा जाए। तो इस बार जो है मनोज भैया से क्या क्या अपेक्षा आप लोग लगा रखे हैं? देखिए हमारे फुल्ली डुमर में रजौन कैनाल का पक्कीकरण और इधर मताथान नहर का पक्कीकरण, ये 2 मुख्य बातें हैं हमारी, इनसे मांग है। और एक हम लोग ये चाहेंगे कि धनकुड़िया से लेकर के वहाँ रमसरिया मोड़ तक नहर पर सड़क का निर्माण जो हम प्रक्रिया में हम लोग करवा चुके हैं, उसको होने से खेसर का बाईपास हो जाएगा। ये 2-3 काम जो है हम लोगों का महत्वपूर्ण काम है अभी तत्काल में। जी भाई, थोड़ा नाम बताइए और आज के जो है उनके जो वक्तव्य से कितना सहमति है आप? मैं उप प्रमुख बेनी शंकर यादव। ये जदयू को पूरा बहुमत से इस बार अगले चुनाव के अपेक्षा इस बार ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीतेंगे मनोज भैया, और पूरा समर्थन है सभी स्वजाति की। इतने यकीन से कैसे कर सकते हैं आप? एकदम भरोसा है। हम लोग पूरे गांव घूमते हैं, हर पंचायत जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सब लोग बोलते हैं कि एक मत से तीर छाप में जाएंगे, 100% जाएंगे। तो देखने वाली बात होगी जो 11 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन और जो 14 तारीख को आखिर में जो यहाँ पे रिजल्ट आने वाली है, देखने वाली बात है कि जनता जो है कितना ये जो मनोज यादव पे कितना भरोसा करती है। बाकी अन्य किस्म में क्या गतिविधि रहती है वो तो आपको रिजल्ट ही आपको तय करने वाला है। बाकी आप लोग अपना अनुभव, अपना विचार जरूर हमारे साथ में साझा करें। इस प्रकार के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।